एक छोटी सी लड़की, बड़े बड़े सपने और दुनिया भर की मेहनत। ये कहानी है प्राजक्ता कोहली की, यानी मोस्टली सेन की। एक ऑथर, एक यूट्यूबर, एक एक्ट्रेस और एक पावरफुल वॉइस जो दुनिया भर के लोगों तक पहुंची है। और हाल ही में ये अपनी बुक टू गुड टू बी ट्रू के लॉन्च के लिए JCRC भी आई थी। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान था? आइए जानते हैं। जिंदगी के बड़े बड़े सफर छोटी शुरुआतों से होते हैं और प्राजक्ता कोहली की कहानी भी एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली की छोटी सी दुनिया से शुरू होती है। 27 जून 1993 को थाने में पैदा हुई प्राजक्ता का बचपन एक बहुत ग्राउंडेड फैमिली में गुजरा है। पापा रेस्टोरेंट ऑनर और माँ लैंग्वेज टीचर थी। एक सिंपल संस्कार वाली फैमिली जिसमें एजुकेशन और वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। बट बचपन से ही एक चीज़ प्राजक्ता के अंदर थी, एंटरटेनमेंट का कीड़ा। स्टेज पे परफॉर्म करना हो, मिमिक्री करना हो या यारों दोस्तों का साना हो, प्राजक्ता को हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद था। सपना था एक रेडियो जॉकी बनने का, लेकिन जब ग्रेजुएशन वीजी वाजे कॉलेज से पूरी की तो लगा कि सपना पूरा करने का वक्त आ गया। पर क्या रियलिटी इतनी सिंपल थी? हर सपने की शुरुआत एक छोटी सी कोशिश से होती है और प्राजक्ता की स्टोरी में ये कोशिश थी फीवर 104 FM में जाकर RJ की इंटर्नशिप करना। उन्हें लगता था कि माइक के पीछे बैठकर लोगों को एंटरटेन करना एक बेस्ट करियर चॉइस है, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्हें अपनी इस चॉइस पर शक होना शुरू हुआ। उन्हें लगने लगा कि माइक के पीछे बैठने के बजाय कैमरा के आगे जाकर एक्ट करना उनके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, और यही उनकी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। 2015 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा। जी हाँ, मोस्टली सेन। पहले कुछ महीने तो कंटेंट डालने के बावजूद भी कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं। जितने कम व्यूज़ उतने ही ज़्यादा डाउट्स। पर दो चीज़ें जो प्राजक्ता ने कभी नहीं बदली वो था उनकी कंसिस्टेंसी और उनका रिलेटेबल कंटेंट। और फिर आया वो मोमेंट जो हर एक क्रिएटर का सपना होता है, एक वायरल वीडियो। टाइप्स ऑफ पीपल और रियल टॉक ट्यूसडे जैसी सीरीज़ ने मोमेंटम पकड़ा और देखते ही देखते मोस्टली सेन एक ब्रांड बन गया। रिलेटेबल वीडियोस, देसी ह्यूमर और एक ऐसा कंटेंट जो अपनापन की फीलिंग देता था, मोस्टली सेन ने वो सब कर दिखाया। आज मोस्टली सेन के करीब 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और एक ऐसी ऑडियंस जो उनके हर एक वीडियो का इंतजार करती है। एक RJ बनने का सपना तो उनका पूरा हुआ नहीं, पर जो मिला शायद वो उससे भी बड़ा था। प्राजक्ता सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है। 2020 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म ख्याली पुलाव की, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। ये एक हार्ट वार्मिंग कहानी है एक छोटी सी लड़की की जो बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स तोड़ना चाहती थी। इस फिल्म ने प्राजक्ता की एक्टिंग स्किल्स की एक नया साइड दिखाया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर नेटफ्लिक्स के फेमस ड्रामा मिसमैच में उन्होंने डिम्पल आहूजा का रोल प्ले किया, जिसमें उनके अपोजिट थे द चार्मिंग रोहित सराफ। फिर आता है फैंस का फेवरेट डायलॉग, हेलो फ्यूचर वाइफ। ये जोड़ी ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि इसका सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों आ चुका है। डिम्पल और ऋषि की लव स्टोरी एक न्यू एज रोमांस के एक ऐसा पर्सपेक्टिव लाई जिससे मिलेनियंस और जेन जी दोनों रिलेट कर सकते हैं। लेकिन प्राजक्ता कोहली सिर्फ रोम कॉम तक सीमित नहीं रही। 2023 में उन्होंने जी थिएटर के टेलीप्ले ये शादी नहीं हो सकती में लीड रोल प्ले किया, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग और एफर्टलेस परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। फिर आई अनु मेनन की फिल्म नियत, जिसमें उनका कैरेक्टर विद्या बालन के साथ एक इंटेंस नैरेटिव का हिस्सा बना है। एक नॉर्मल लाइट हार्टेड यूट्यूबर से लेकर एक एक्शन थ्रिलर एक्टर तक प्राजक्ता कोहली ने हर एक रोल को बखूबी निभाया है। और ये तो बस शुरुआत है, बॉलीवुड में उनका करियर अभी भी चल रहा है। इधर आओ, रूमर्स तो ये भी है कि उनको बहुत सारी फिल्में कास्ट किया जा रहा है। क्या मोस्टली सेन सिल्वर स्क्रीन पे दिखाई देगी? ये तो नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है मोस्टली सेन सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, वो एक मल्टी पावर हाउस बन चुकी है। प्राजक्ता कोहली सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने आवाज़ का इस्तेमाल काफ़ी इम्पैक्टफुल सोशल कॉजेज़ के लिए भी किया है। 2016 में उन्होंने #IPLS2B में कैंपेन चालू किया, जिसमें उन्होंने बॉडी शेमिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को हाईलाइट किया। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, बल्कि ये एक मोमेंट बन गया जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी कहानियाँ शेयर की। प्राजक्ता UN के क्रिएटर्स फॉर चेंज प्रोग्राम का भी हिस्सा रही, जिसमें उन्होंने सोशल इश्यूज़ पर पावरफुल कन्वर्सेशंस शुरू करी। और यही नहीं, उन्हें बराक ओबामा के डियर क्लास ऑफ 2020 के ग्रेजुएशन इवेंट का हिस्सा बनने का भी मौका मिला। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कितनी बड़ी बात है, सोचो। अपना काम एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट करना और फिर एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना। और ये इम्पैक्ट सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक नहीं रुका। 2024 में उन्हें NDTV का क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला,
जो ये प्रूव करता है कि वो सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिविज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल किसी को देखना हो तो प्राजक्ता से बेटर कौन होगा। प्राजक्ता कोहली आज सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। एक टाइम पर एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ मोस्टली सेन आज एक फुल फ्लेजेड ब्रांड बन चुका है। आपको बता दूं, उनके मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, ब्रांड कोलैबोरेशंस, यूट्यूब एड रेवेन्यू, लाइव इवेंट्स, एक्टिंग गिग्स एंड अब तो उनकी खुद की मर्चेंडाइज भी। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनर बन चुकी है। धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े नामों के साथ में काम करना, जो कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट से कम नहीं है। और सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर नंबर्स नहीं बल्कि रिकग्निशन होता है। उन्होंने फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया और यूट्यूब की क्रिएटर्स फॉर चेंज एम्बेसडर भी बनी। एक छोटी सी इंटर्नशिप से शुरू हुई जर्नी आज एक मल्टी करोड़ एम्पायर बन चुकी है। और इसमें सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने कभी भी ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। प्राजक्ता की पर्सनल लाइफ उतनी इंस्पायरिंग है जितनी उनकी प्रोफेशनल जर्नी। 2023 में उन्होंने लॉयर ब्रिस्टान खानन के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की और पिछले ही महीने शादी कर ली और इस महीने हम लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि इंटरनेट आज भी उनकी और रोहित सराफ की ऑनलाइन केमिस्ट्री को रियल लाइफ में शिप कर चुके हैं। डिम्पल, यस, ऋषि प्लस डिम्पल, ये कपल नेम इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसके एडिट्स और रील आज भी पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हैं। मतलब एक फिक्शनल स्टोरी ने लोगों के दिल में ऐसी जगह बना दी कि लोग आज भी कंफ्यूज है। लेकिन ये सब क्रिएटर के इम्पैक्ट को बताता है। मोस्टली सेन एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक मूवमेंट है, एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ब्रांडिंग। प्राजक्ता ने अपनी जर्नी से ये प्रूव करके बता दिया कि अगर आपके पास पैशन और कंसिस्टेंसी है तो आप कोई भी ड्रीम को अचीव कर सकते हो और कोई सा भी ड्रीम बड़ा नहीं होता है। तो क्या आप भी प्राजक्ता की स्टोरी से इंस्पायर हुए? अगर हाँ तो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। क्या अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, बीटीएस बाकी है। वो मुझे नहीं पता तो क्या एक्सप्रेशन देगा, तू सोच ले। बोल कुछ। अच्छा, एक छोटी सी लड़की बड़े बड़े सपने और दुनिया भर की मेहनत। दोबारा बोल। नेक्स्ट लाइन बोलिए। हाँ नेक्स्ट। ये तो हो गई आगे। ये सीट इसलिए खाली है क्योंकि हमारे नक्षत्र सर बाहर गए हैं, क्योंकि उनकी टर्न आ गई है, वो थोड़ा सजन। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रही, अब वो एक फुल टाइम एंटरटेनर बन चुकी है। उनका हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी उनके काम में बखूबी। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रही, वो एक फुल टाइम एंटरटेनर बन चुकी है। और उन्होंने बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ, फॉर एग्जांपल धर्मा प्रोडक्शंस एंड नेटफ्लिक्स के साथ भी काम कर लिया है। उनका हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी उनके काम में बखूबी झलकता है।